चलिए सीधे शुरू करते हैं। भारत के आध्यात्मिक इतिहास के सबसे रहस्यमयी और दयालु संतों में से एक की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक अनजान फकीर ने पूरी दुनिया को इंसानियत और प्रेम का इतना बड़ा पाठ पढ़ा दिया। जरा इस अद्भुत विरोधाभास पर गौर कीजिए। न कोई नाम, न कोई पता, न कोई धन, फिर भी करोड़ों दिलों पर राज किया। है ना कमाल की बात। एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास इस दुनिया के हिसाब से अपना कहने को कुछ भी नहीं था, पर आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग उन्हें पूछते हैं। उनका जीवन एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई पारंपरिक एजेंडा नहीं था, बस मानवता के लिए एक बहुत गहरा संदेश था। और यहीं से सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर शिरडी के साईं बाबा थे कौन, कहाँ से आए थे। स्रोत बताते हैं कि उनके जन्म, उनके माता पिता, यहाँ तक कि उनके असली नाम के बारे में किसी को भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और सच कहें तो शायद उनके हिसाब से ये चीजें कभी मायने रखती भी नहीं थी। उनका पूरा जीवन बस एक गहरी आस्था के इर्द गिर्द बुना हुआ है। अगर हम मान्यताओं के आधार पर उनकी एक टाइमलाइन देखें तो माना जाता है कि उनका जन्म 1838 के आसपास एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश एक सूफी फकीर ने की। फिर करीब 16 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव में कदम रखा। वहां वे अक्सर एक नीम के पेड़ के नीचे बस ध्यान में बैठे रहते थे। कुछ वक्त वहां से दूर रहने के बाद 1858 में वे हमेशा के लिए शिरडी लौट आए। 1858 में जब वे वापस लौटे तो एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ। खंडोबा मंदिर के एक हिंदू पुजारी थे, महलसापति। उन्होंने जैसे ही इस अनजान फकीर को देखा तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, या साईं, जिसका मतलब होता है आओ साईं। और बस अनजाने में ही सही, उस संत को वो नाम मिल गया जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वारका माई की, जो आगे चलकर एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनी। ये सच में कितना अद्भुत है ना। एक तरफ वो एक सूफी फकीर द्वारा पाले गए और शिरडी में एक टूटी फूटी पुरानी मस्जिद में रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद उस मस्जिद को एक विशुद्ध हिंदू नाम दे दिया, द्वारका माई। एक मस्जिद का हिंदू नामकरण करना और एक हिंदू पुजारी द्वारा उनका स्वागत किया जाना, ये साफ दिखाता है कि उनके नजरिए में धर्म की कोई दीवारें नहीं थी। इसी द्वारका माई के अंदर का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी वहां जलने वाली पवित्र अग्नि, जिसे धुनी कहा जाता था। बाबा इस धुनी को हमेशा जलाकर रखते थे। स्रोत ग्रंथों में बताया गया है कि इस धुनी की राख को उदी कहा जाता है। भक्तों का ऐसा गहरा विश्वास है कि इस उदी में असाधारण आरोग्य शक्ति यानी हीलिंग पावर्स मौजूद थीं, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती थीं। इतनी महान शख्सियत और इतनी चमत्कारी शक्तियों के बावजूद अगर आप उनका रोजमर्रा का जीवन देखें तो वो बेहद साधारण था। वे एक टूटी मस्जिद में रहते, अपना पेट भरने के लिए गांव के सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगते, और उसमें भी कमाल की बात ये थी कि जो कुछ मिलता उसे अकेले नहीं खाते थे। भूखे इंसान, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी उस भोजन को बांट लेते थे। चलिए अब हम आते हैं उन किस्सों पर जिन्होंने उस समय के आम लोगों को सबसे ज्यादा हैरत में डाला। शिरडी के चमत्कार। पानी से दिए जलाने वाला किस्सा तो शायद आपने जरूर सुना होगा। हुआ ये कि बाबा को मस्जिद में दिए जलाना पसंद था, पर एक दिन दुकानदारों ने मजाक में उन्हें तेल देने से मना कर दिया। बाबा बिल्कुल शांत रहे। वे वापस आए, उन्होंने दियों में तेल की जगह कुएं का पानी भर दिया, कुछ मंत्रोच्चार किया और माचिस जलाते ही सारे दिए उस पानी से पूरी रात जलते रहे। ग्रंथों के मुताबिक इस घटना ने पूरे गांव को इस कदर अचरज में डाल दिया था कि सब उनके चरणों में गिर पड़े थे। ग्रंथों में एक और किस्सा बहुत चर्चित है, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते एक गहरे कुएं में गिर गया। लोग घबराकर भागे, पर जब उन्होंने कुएं में झांका तो वो दंग रह गए। वो बच्चा पानी में डूबने की बजाय हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम रखा हो। बाहर आने पर उस बच्चे का यही कहना था कि उसे साईं बाबा के हाथों ने ही पकड़ रखा था। और उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही चमत्कार नहीं किए। एक बार जब शिरडी गांव में हैजा यानी कोलेरा की महामारी बुरी तरह फैली, तब बाबा ने खुद चक्की पर गेहूं पीसा और उस आटे को गांव की सीमाओं पर छिड़क दिया। और स्रोत बताते हैं कि इस अद्भुत कार्य के बाद देखते ही देखते वो भयंकर महामारी गांव से पूरी तरह गायब हो गई। अब उनके इन चमत्कारों से आगे बढ़कर उनकी विरासत और पवित्र ग्रंथों पर एक नजर डालते हैं। अगर उनके जीवन को सच में गहराई से समझना है तो श्री साईं सच्चरित्र से बेहतर शायद ही कुछ हो।
इसे जी.आर. दाभोलकर जी ने लिखा था, जिन्हें हेमाडपंथ भी कहा जाता है। आज करोड़ों अनुयायियों के लिए ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि एक बेहद पवित्र ग्रंथ है, जिससे उन्हें एक असीम आध्यात्मिक शांति मिलती है। और इसी किताब में उनके अंतिम दिनों का जिक्र भी आता है। 15 अक्टूबर 1918 का वो दिन, जो असल में हिंदुओं के लिए विजयादशमी यानी दशहरा का एक बेहद शुभ दिन था। उसी दिन बाबा ने अपने भक्तों के बीच अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और महासमाधि ले ली। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर और उम्मीद से भरी बात कही थी, मेरी समाधि की मिट्टी भी भक्तों की पुकार का जवाब देगी। जरा इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। यही वो अटूट विश्वास है जो आज भी लाखों तीर्थयात्रियों को खींचकर शिरडी ले आता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हुए उनके मूल दर्शन को समझते हैं कि उनकी कोर फिलॉसफी आखिर थी क्या। उन्होंने इतने बड़े आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही आसान लफ्जों में समझा दिया। बस 2 शब्द, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी पूरा और अटूट विश्वास, और सबूरी यानी धैर्य या पेशेंस। उनका सीधा सा संदेश था कि अगर आपके पास ईश्वर में अटूट विश्वास है और वक्त आने तक का धैर्य है, तो आपकी हर प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। और इन सब के बीच आता है उनका सबसे लोकप्रिय, सबसे ताकतवर संदेश, सबका मालिक एक। इस एक छोटे से वाक्य ने उस वक्त की तमाम धार्मिक रूढ़िवादिताओं को तोड़ के रख दिया। उन्होंने दुनिया को यही सिखाया कि आप चाहे भगवान कहें या अल्लाह, वो सर्वोच्च शक्ति बस एक ही है। और आज की इस दुनिया में इंसानियत और भाईचारे का ये संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। एक अनजान फकीर जिसके पास अपना कोई नाम तक नहीं था, जो गांव-गांव भिक्षा मांगता था, आज उसकी दी हुई विरासत बिना किसी भेदभाव के दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़कर रख रही है। आखिर कैसे? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये तो हमारे अपने भीतर की आस्था और इंसानियत की ताकत को पहचानने का एक मौका है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।